ओम नमः शिवाय। आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। शिव जी आपकी मनोकामना पूरी करे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हरतालिका तीज कब है, पूजा विधि, नियम एवं पारण के समय की। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हरतालिका तीज। हरतालिका तीज पर कुंवारी कन्याएं अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करने हेतु मां गौरी व भगवान शंकर की पूजा एवं व्रत करती हैं। ये त्योहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है तथा हरतालिका व्रत हस्त नक्षत्र में किया जाता है। यह आमतौर पर अगस्त-सितंबर के महीने में ही आती है। नई विधा के अनुसार कुछ सौभाग्यवती स्त्रियां भी हरतालिका व्रत का पालन करती हैं। हरतालिका तीज का शाब्दिक अर्थ क्रमशः हरत अर्थात अपहरण, आलिका का अर्थ स्त्री मित्र, सहेली तथा तीज तृतीया तिथि से लिया गया है। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार देवी पार्वती जी की उनकी सहेलियां अपहरण कर उन्हें घने जंगल में ले गई थीं, जिससे कि पार्वती जी के पिता उनका विवाह उनकी ही इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से न कर दें। हरतालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरतालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं। इसमें भगवान शिव को धोती अंगोछा चढ़ाया जाता है तथा सुहाग सामग्री अपनी सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान दे दिए जाते हैं। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने और रात्रि जागरण करने का विधान है। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं व हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। हरतालिका तीज त्योहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में को गौरी हब्बा नाम से जाना जाता है। ये त्योहार माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में पूजा जाता है। गौरी हब्बा के दिन महिलाएं स्वर्ण गौरी व्रत रखती हैं व माता गौरी से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। हरतालिका तीज का शाब्दिक अर्थ क्रमशः हरत अर्थात अपहरण, आलिका का अर्थ स्त्री मित्र, सहेली तथा तीज तृतीया तिथि से लिया गया है। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार देवी पार्वती जी की उनकी सहेलियां अपहरण कर उन्हें घने जंगल में ले गई थीं, जिससे कि पार्वती जी के पिता उनका विवाह उनकी ही इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से न कर दें। हरतालिका तीज व्रत विधि एवं नियम। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। हरतालिका पूजन के लिए शिव, पार्वती, गणेश एवं रिद्धि सिद्धि जी की प्रतिमा बालू, रेत अथवा काली मिट्टी से बनाई जाती हैं। विविध पुष्पों से सजाकर उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर चौकी रखी जाती हैं। चौकी पर एक अष्टदल बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं। सभी प्रतिमाओं को केले के पत्ते पर रखा जाता है। सर्वप्रथम शुद्ध घी का दीपक जलाएं। तत्पश्चात सीधे हाथ में अक्षत, रोली, बेलपत्र, मूंग, फूल और पानी लेकर इस मंत्र से संकल्प करें, उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धे हरतालिका व्रत महन करिष्ये। इसके बाद कलश के ऊपर नारियल रखकर लाल कलावा बांधकर पूजन किया जाता है। कुमकुम, हल्दी, चावल, पुष्प चढ़ाकर विधिवत पूजन होता है। कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। तत्पश्चात माता गौरी की पूजा की जाती है। उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इसके बाद अन्य देवताओं का आह्वान कर षोडशोपचार पूजन किया जाता है। इसके बाद हरतालिका व्रत की कथा पढ़ी जाती है। इसके पश्चात आरती की जाती है, जिसमें सर्वप्रथम गणेश जी की, पुनः शिव जी की, फिर माता गौरी की आरती की जाती है। इस दिन महिलाएं रात्रि जागरण भी करती हैं और कथा पूजन के साथ कीर्तन करती हैं। प्रत्येक प्रहर में भगवान शिव को सभी प्रकार की वनस्पतियां जैसे बिल्व पत्र, आम के पत्ते, चंपक के पत्ते एवं केवड़ा अर्पण किया जाता है। आरती और स्तोत्र द्वारा आराधना की जाती है। हरतालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। हरतालिका तीज पर कुंवारी कन्याएं अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करने हेतु मां गौरी व भगवान शंकर की पूजा एवं व्रत करती हैं। ये त्योहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है तथा हरतालिका व्रत हस्त नक्षत्र में किया जाता है। यह प्रातः अंतिम पूजा के बाद माता गौरी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर से सुहागन स्त्री सुहाग लेती हैं। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ा जाता है।
अंत में सभी सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जित किया जाता है। भगवती उमा की पूजा के लिए ये मंत्र बोलना चाहिए। ओम उमाय नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम जगद्धात्र्यै नमः, ओम जगत प्रतिष्ठ्यै नमः, ओम शांतिरूपिण्यै नमः, ओम शिवाय नमः। भगवान शिव की आराधना इन मंत्रों से करनी चाहिए। ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपौण्ये नमः, ओम पिनाकवृषे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपत्ये नमः, ओम महादेवाय नमः। निम्न नामों का उच्चारण कर बाद में पंचोपचार या सामर्थ्य हो तो षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाता है। पूजा दूसरे दिन सुबह समाप्त होती है। तब महिलाएं द्वारा अपना व्रत तोड़ा जाता है और अन्न ग्रहण किया जाता है। हरतालिका व्रत पूजन की सामग्री फुलेरा विशेष प्रकार से फूलों से सजा होता है। गीली काली मिट्टी अथवा बालू रेत, केले का पत्ता, विविध प्रकार के फल एवं फूल पत्ते, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरे का फल एवं फूल, तुलसी मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र। माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामग्री जिसमें चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महावर, मेहंदी आदि एकत्र की जाती हैं। इसके अलावा बाजारों में सुहाग पूड़ा मिलता है जिसमें सभी सामग्री होती हैं। घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, नारियल, कलश, पंचामृत, घी, दही, शक्कर, दूध, शहद। कब है हरतालिका तीज 2024? हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से आरंभ होगी, जो 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज 2024 मुहूर्त। हरियाली तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह में 6:02 से सुबह 8:33 तक है। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट है। सूर्यास्त 6:36 पर हो रहा है। हरतालिक तीज पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 बजे से 5:16 बजे तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह में 11:54 बजे से दोपहर 12:44 बजे तक। राहुकाल सुबह 10:45 से दोपहर 12:19 तक। हरतालिकी तीज 2024 महत्व। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और दूसरे दिन पारण के शुभ मुहूर्त में व्रत खोलती है। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन मिट्टी से मां पार्वती और शिव जी की मूर्ति बनाई जाती है। इसके साथ ही उनकी विधिवत पूजा की जाती है। इसके साथ ही अगले दिन के अंतिम प्रहर की पूजा के बाद देवी पार्वती को चढ़ाया हुआ सिंदूर अपनी मांग में भर सकती हैं। इससे अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। हरतालिका तीज पर कुंवारी कन्याएं अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करने हेतु मां गौरी व भगवान शंकर की पूजा एवं व्रत करती हैं। वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।